राजकुमारी की अदला बदली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जादू और चमत्कार आम थे। दो बड़े राज्य थे, सुरवती और तारालोक। सुरवती राज्य समृद्ध था। वहाँ सोने से बने महल, मोती जड़ित झरने और चमकते हुए रथ चलते थे। लेकिन वहाँ के राजा विक्रम सिंह घमंडी और क्रूर थे। दूसरी ओर तारालोक। तारालोक राज्य में धन नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग खुश रहते थे। वहाँ के राजा देववर्मा और रानी मालिनी सरल, न्यायप्रिय और दयालु थे। संयोग से दोनों राज्यों की रानियों ने एक ही दिन पुत्रियों को जन्म दिया। सुरवती में जन्मी बच्ची का नाम रखा गया तारा और तारालोक में जन्मी बच्ची का नाम रखा गया सुरभि। उसी रात अस्पताल में एक अजीब सी बुढ़िया जादूगरनी आई। वो जादू जानती थी, लेकिन उसके मन में दोनों राज्य के लिए खास योजना थी। उसने चुपचाप एक जादुई मंत्र पढ़ा और दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी। अब सुरभि अमीर सुरवती राज्य में पली बड़ी, जबकि तारा गरीब तारालोक की बेटी बनकर जीने लगी। सुरभि, जो असल में गरीब राज्य की थी, अब सोने के महल में रह रही थी, पर उसकी आंखों में हमेशा दया, सच्चाई और लोगों की पीड़ा को देखने की क्षमता थी। वही तारा, जो असल में अमीर राज्य की वारिस थी, अब एक किसान परिवार में पली बड़ी। फिर भी उसने राजसी ठाठ, आत्मसम्मान और नेतृत्व की चमक थी। दोनों को अपनी असली अस्तित्व का भनक नहीं था, पर दिल से वो अलग थी। सुरभि को राजकाज सिखाया जा रहा था, पर वह हर समय गरीबों की मदद करने की बातें करती। तारा ने गांव में विद्या पाई, तलवार चलाना सीखा और लोगों के बीच आदर्श बन गई। इसी बीच दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ रहा था। सुरवती की सेना ने तारालोक की सीमाओं पर हमला किया, कारण सुरवती को अपने राज्य के स्वर्ण भंडार की कमी हो रही थी। राजा देववर्मा युद्ध नहीं चाहते थे, पर मजबूरी में उन्हें भी सेना तैयार करनी पड़ी। एक दिन तारा, जो अब तारालोक की वीर कन्या बन चुकी थी, घायल सैनिकों की मदद करने के लिए सीमा पर गई। वहीं उसने पहली बार सुरभि को देखा, जो शांति दूत बनकर आई थी। दोनों लड़कियों की आंखें मिली और एक अजीब जुड़ाव महसूस हुआ। तब तक उन्हें नहीं पता था कि वे असल में कौन है, पर दिल उन्हें खींच रहा था। जादूगरनी अब बुढ़ी हो चुकी थी। उसने दोनों को एक ही रात सपने में सच्चाई दिखाई, उनकी अदला बदली, उनके जन्म और उनकी असली पहचान। सुरभि रो पड़ी, तो मैं उस गरीब राज्य की बेटी हूँ। तारा चौंक गई, तो मेरा असली घर वो सोने का महल था। पर दोनों ने तय किया, वे अपनी पहचान के अनुसार नहीं, अपने कर्मों के अनुसार जिएंगी। अब युद्ध का समय आ गया था। राजा विक्रम सिंह ने तारालोक पर अंतिम हमला करने का आदेश दिया। तब सुरभि ने अपने पिता से विद्रोह किया। वो उनके सामने खड़ी हो गई। अगर आपने हमला किया तो मैं सिंहासन छोड़ दूंगी। इधर तारा ने भी राज दरबार में अपनी असली पहचान बताई। शुरू में कोई यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जादूगरनी ने सबके सामने सच उजागर किया। अब दो राजकुमारियां, जो अदला बदली में जी रही थीं, एक साथ खड़ी थीं, एक दूसरे के हाथ थामे। राजा विक्रम सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। तू ही असली राजकुमारी है, क्योंकि तूने मेरी आत्मा को बदल दिया। राजा देववर्मा ने भी तारा को अपनाया और उसे गले लगाया। अब तू ही इस राज्य की शक्ति है। युद्ध रुक गया। दोनों राज्य एक हो गए। सुरभि ने सुरवती में नई नीतियाँ चलाई, जिसमें गरीबों को बराबरी मिले। तारा ने तारालोक को सुरक्षा और शिक्षा में सर्वोत्तम बना दिया। इसी दौरान तारा को एक वीर सैनिक से प्रेम हुआ, वीर अर्जुन, जो सुरवती की सेना का सदस्य था, लेकिन दिल से निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ। सुरभि को भी एक कवि से प्रेम हुआ, कवि अंश, जो भावनाओं से लड़ता था, उन्हें सजाता था। दोनों बहनों की जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी, अपने फैसलों से, अपने प्रेम से और अपनी असली पहचान को अपनाकर। सालों बाद दोनों बहनें एक ही राज्य में मिली, एकता के नए राज्य में, जिसने उन्हें मिलकर बनाया था, सुरालोक। एक राज्य जहाँ न अमीरी थी न गरीबी, बस समानता और प्रेम और सत्य।